दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के विशेष प्रयासों से पाटन विकास खंड के ग्राम ओरी में निर्मित अमृत सरोवर जल संरक्षण और ग्रामीण विकास की नई पहचान बन रहा है। रविवार को सरोवर परिसर में संचेती फाउंडेशन द्वारा पॉन्ड्स एलिवेशन वर्ग के तहत वरुण पूजा एवं महायज्ञ का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। रविवार को सरोवर परिसर में संचेती फाउंडेशन द्वारा पॉन्ड्स एलिवेशन वर्ग के तहत वरुण पूजा एवं महायज्ञ का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। करीब 3.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित और लगभग 3 करोड़ लीटर जल संग्रहण क्षमता वाले अमृत सरोवर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वरुण पूजा एवं महायज्ञ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि अमृत सरोवर जल संरक्षण के साथ जन भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने बताया कि ग्रामवासियों के सहयोग से इसे एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में सरोवर के घाटों का निर्माण, सौंदर्यीकरण और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित कर इसे पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने भी जल संरक्षण का संकल्प लिया और सरोवर के संरक्षण एवं संवर्धन में सक्रिय भागीदारी निभाने का भरोसा जताया। बहुत ही बड़ा उपलब्ध है कि हमारे इस औरी गांव में, जो शायद छत्तीसगढ़ का एक पहला गांव होगा जहां तालाब नहीं था, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे गांव में आदरणीय सांसद जी के मार्गदर्शन पे हमें ये तालाब का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शायद आजादी के समय से ही, जब से ये गांव बसा है तब से यहाँ तालाब है ही नहीं। तो लगभग कितने एकड़ में बना है और कब से इसका काम शुरू और कब? ये 3.5 एकड़ में बनाया है लगभग, और ये 4 जून से चालू हुआ खुदाई, जो 4 जुलाई तक ये समाप्त हो गया हमारा खुदाई का काम, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी से ये काम संपन्न हुआ हमारे इसमें। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, उप सरपंच है और 6 हमारे ग्रामवासी हैं, इनके सहयोग से इतने बड़े काम को हमने आज पूर्ण रूप से तैयार करके ये दिया है। जन सहयोग सबका सहयोग है। सबका मांग था कि हमारे गांव में तालाब होना चाहिए। जब चुनाव का समय था तो जितने भी जनप्रतिनिधियों थे सबसे सिर्फ एक ही मांग था कि हमारे गांव में तालाब होना चाहिए, और ग्रामीणों द्वारा सहयोग और उनका जो एक दिन और रात का मतलब बोलना चाहिए प्रार्थना था और परिश्रम है कि हमारा गांव आज पूर्ण रूप से तालाब से जो वंचित था वो पूर्ण हो चुका है। आपका परिचय देंगे? मेरा नाम नीलम राजेश चंद्राकर है, मैं जिला पंचायत सभापति दुर्ग से। नए तालाब जो बड़े औरी जो पाटन विधानसभा क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर जब से गांव बसा था तब से यहाँ पे तालाब नहीं था, और हम लोग अगर मान्यता है हमारी कि जिस गांव में तालाब नहीं है उस गांव को अधूरा माना जाता है। बहुत से सुख दुख और पवित्र कार्य होते हैं, शादी ब्याह के मांगलिक कार्य भी होते हैं, लेकिन उन सब कार्यों के लिए तालाब की आवश्यकता होती है। मगर वाकई में अफसोस, किस बड़े औरी पाटन विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है वहाँ पे एक भी तालाब नहीं था। लोग जो नाला बह रहा है उसी में जब तक पानी रहता था उसमें, या फिर पंपों से कहीं गड्ढे खोदकर पानी भरकर उसमें दशगात्र, तेरही और अन्य प्रकार के सुख और दुख के कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम और पारिवारिक कार्यक्रम किया करते थे। मगर आज गांव वालों का सामूहिक संकल्प और हम सब का सामूहिक प्रयास, इसमें एक एक जनप्रतिनिधि का और गांव वासियों का एक सहयोग है, और यहाँ के सरपंच, उप सरपंच, साथ ही साथ जनपद जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सब सामूहिक प्रयास और मेरा भी छोटा सा प्रयास रहा। और हम लोग भारत माला में जो एजेंसी काम कर रही है
उस एजेंसी के माध्यम से SMS संचयी फाउंडेशन, उनको हमने निवेदन किया और निवेदन के साथ आदेशित भी किया कि आप आइए, मैं घर बुलाया उनको, और इस तालाब को आप अपने संसाधन से इसको पूरा करिए। और मात्र 1 महीने में, अभी तो अगर शुरू हुए देखें तो 4 अप्रैल, 1 महीने में खुदाई 4 जून से 4 जुलाई 4 जून को शुरू किए और 4 जुलाई को ये पूरा स्वरूप बन गया। और धीरे धीरे इसमें जो पत्थर हैं उसको निकाल रहे हैं कहीं, और इसमें जो और व्यवस्थित करने की बात है उसको लगातार कर रहे हैं। बरसात के बाद थोड़ा काम धीमा हुआ है, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है कि इस जनहित में बिना शासकीय खर्च हुए एक संस्था के माध्यम से, जिसका नाम मैंने बताया, उसके माध्यम से ये पूरा हुआ है। हम उस संस्था को SMS लिमिटेड फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, और इसी तरह हम सब मिलकर यहाँ से प्रेरणा लेकर अन्य जगह भी कार्य करें, ये संकल्प भी लेते हैं। मैं निश्चित रूप से कुछ ऐसे प्रमुख नाम है, उसका नाम लेना आवश्यक समझता हूँ। भाई लीलेश देशमुख जी, राघवेंद्र जी, अजय जी और भूपेंद्र जी, इन सब ने रोज यहाँ ड्यूटी देकर इस तालाब में लगभग पूरा किया है। यहाँ के उप सरपंच जी लगातार लगे रहे, सरपंच जी लगातार लगे, दीपक भाई का भी और हमारे जिला पंचायत सदस्य नीलम जी के भी इसमें निगरानी के तौर पे हुआ। और ये तालाब संपर्क हुआ, जिसको भी जब समय मिला सब आकर यहाँ निगरानी करते थे। मैं भी HYM आता था। शहरों में लगभग खत्म होने के कगार में ये धरोहर, क्या कहना चाहिए? ये बहुत वाकई में एक दुखदाई है कि जिसको हमारे बुजुर्ग धरोहर मानते थे, और गांव में तो एक परंपरा थी कि जब कभी अकाल पड़ता था, गांव के अन्न की व्यवस्था करनी पड़ती थी, वहाँ के जमींदार और मालगुजार तालाब खुदवाते थे, कुआं खुदवाते थे। 2 मकसद था, एक तो पवित्र कार्य हो और उससे एक पुण्य का लाभ मिले, और साथ ही साथ उन लोगों को अन्न मिले और काम करके अन्न मिले, उनके मन में भी एक संतुष्टि हो, हमने कुछ काम किया तब हमें अन्न मिला है, तब हमारा पेट भर रहा है। तो ये भाव पहले के लोगों में था। जल का संरक्षण भी होता था, संवर्धन भी होता था, जल स्तर हमेशा मेंटेन रहता था। लेकिन दुख की बात यह है कि अब चारों तरफ हाहाकार है। सब बहुत सारे गांव में तालाबों में अतिक्रमण हो रहे हैं, बहुत सारे तालाब पट रहे हैं। घर घर में पानी देने से सब वहीं जो रोजमर्रा के अपने नित्य कर्म है उसको भी कर रहे हैं घर में। तालाब की तरफ कोई देखते भी नहीं, और तालाब है भी तो गंदगी से भरा हुआ है। ये जिम्मेदारी गांव वालों को उठानी चाहिए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसीलिए इसके पहले कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 75 वर्ष हमारा आज़ादी का हुआ, तो उस अवसर पे अमृत सरोवर के निर्माण का संकल्प लिया था, और पूरे देश में लाखों लाख अमृत सरोवर बने, हमारे क्षेत्र में भी बने, जो सुंदर है और संरक्षित भी है, और जल स्तर वहाँ का बहुत मेंटेन है। तो इस तरह की व्यवस्था हमें करनी होगी। उस युग को, उस समय को फिर से एक बार, उस कालखंड को फिर से एक बार पुनः हमको करना पड़ेगा, और ये जागरूकता हमको गांव-गांव में लाना पड़ेगा। कुओं को भी पुनर्स्थापित करें, पुनर्जीवित करें, ये भी मैं जन जन से निवेदन करता हूं। और हम सबका जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ज़्यादा कर्तव्य इसमें बनता है।